हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीओपी एग्जाम पर। आज के इस वीडियो में हम, जैसा कि मैंने कहा था, 15 जनवरी से इवनिंग में 5 बजे GDS2 MTS की पहली क्लास का वीडियो इस चैनल पर हिंदी में अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों होंगे। अब जिसको भी 2024 में MTS बनना है तो सारे वीडियो देखने हैं और अच्छे से तैयारी करनी है। और क्लास शुरू करने से पहले यदि आपको इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले GDS2 MTS की क्लासेस शुरू हो गई है, और वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने में डबल एनर्जी मिले तथा पता लगे कितने लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट। जैसा कि आपको सिलेबस में दे रखा है, पहला टॉपिक यही है। तो हम शुरू करते हैं। भारतीय डाक विभाग संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय। यह महानिदेशक डायरेक्टर जनरल डाक नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। तो किसके नियंत्रण में काम करता है ये? डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक डाक। डाक विभाग में सचिव ही डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष चेयरमैन होते हैं, या तो अध्यक्ष या चेयरमैन होता है। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। डाक विभाग में सेवा बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? सचिव। वर्तमान में डाक सेवा बोर्ड में अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल है। अब 6 सदस्य कौन कौन से आपके हैं? पर्सनल, ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी, PLI, बैंकिंग और डीबीटी, और आपका लास्ट है योजना। ये दोस्तों जो 6 है हमें याद होनी चाहिए कौन कौन से है आपके डाक सेवा बोर्ड में अध्यक्ष और 6 सदस्य। क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आपको ऑप्शन में 3 दे देते हैं और एक अलग डिफरेंट पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है। विभाग के अतिरिक्त सचिव, एडिशनल सेक्रेटरी और वित्तीय सलाहकार बोर्ड के लिए एक स्थायी आमंत्रित है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि विभाग में जो आपके बोर्ड के लिए एक स्थायी आमंत्रित यानी परमानेंट इन्वाइटी है वो कौन है? तो इसमें आपका एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। डाक सेवा प्रदान करने के लिए पूरे देश को 23 डाक सर्कलों में विभाजित किया गया है। यह आपका 2023 का जो GDS2 MTS एग्जाम हुआ था उसमें सवाल पूछा गया है, कितने आपके जो सर्किल है इंडिया में कितने हैं? 23। इन सर्किल के प्रमुख को क्या कहा जाता है? CPMG, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। और दोस्तों 23 सर्किल कौन कौन से व इनके मुख्यालय कौन कौन से? जो आपके 23 सर्किल है इनसे आपके हर एग्जाम में MTS, पोस्टमैन और PA तीनों एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका आंध्र प्रदेश का है, विजयवाड़ा है, असम गुवाहाटी है। इनमें से आपके जो दोस्तों जो महत्वपूर्ण कौन कौन से वो आपको बता देता हूँ, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश का पूछा जा सकता है, जैसे क्योंकि ज़्यादा तो इनमें जो इनकी राजधानी है वही इनके हेडक्वार्टर है, लेकिन जो डिफरेंट है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। असम गुवाहाटी, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, दिल्ली न्यू दिल्ली, हरियाणा अम्बाला। ये आपके एग्जाम पूछा गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। हिमाचल शिमला, जम्मू और कश्मीर का श्रीनगर, झारखंड का रांची, कर्नाटक बेंगलोर, मध्य प्रदेश भोपाल, उड़ीसा का भुवनेश्वर, राजस्थान का जयपुर, तेलंगाना हैदराबाद, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, गुजरात का अहमदाबाद। यह पूछा जा सकता है गुजरात, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये भी गुजरात में है, इनका कौन सा है? अहमदाबाद। केरल और लक्षद्वीप, ये भी एग्जाम पूछा जा सकता है। त्रिवेंद्रम, महाराष्ट्र गोवा, मुंबई,
और आपका पंजाब और चंडीगढ़, इसमें चंडीगढ़ आएगा आपका। ये आपको एग्जाम पूछे जा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु पुडुचेरी का चेन्नई, आपको 22वां पूछा जा सकता है। वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार और सिक्किम कोलकाता। ये सबसे महत्वपूर्ण आपका 23 2 से 3 बार जो आपके पिछले वाले पेपर में पूछा गया है। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से आते हैं? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। इसका हेडक्वार्टर कौन सा है? शिलोंग। इसमें असम नहीं आता है, आपको ऑप्शन में दिया हुआ आता है असम भी, इसलिए। डाक विभाग द्वारा सर्जित किए गए नवीनतम डाक क्षेत्र पोस्टल रीजन कौन से हैं? जबलपुर और जम्मू। इन दो पोस्टल रीजन को मिलाकर इनकी संख्या अब 54 हो गई है। प्रत्येक सर्कल का मुखिया पोस्टमास्टर जनरल सीपीएमजी होता है, जैसा भी मैंने बताया भी था। प्रत्येक सर्कल को कई रीजन में बांटा गया है। प्रत्येक रीजन का मुखिया पोस्टमास्टर जनरल पीएमजी होता है। प्रत्येक रीजन को मंडलों में बांटा गया है। प्रत्येक मंडल का मुखिया प्रवर अधीक्षक, जो आपके एसपी होता है। ये भी आपको पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। कुल मंडलों की संख्या कितनी है? 446। प्रत्येक मंडलों को उपमंडलों में बांटा गया है, जिनके मुख्य सहायक अधीक्षक एएसपी होते हैं। हर सर्कल के रेल डाक सेवा आरएमएस कार्यालय और सेक्शन पर आरएमएस सुपरिटेंडेंट को नियंत्रण होता है, एसएसआरएम। जैसे हमारे मंडलों में एसएसपी होते हैं, वैसे आरएमएस में कौन होता है? आपके एसएसआरएम। डाकघरों या आरएमएस कार्यालयों के स्थानीय अधीक्षक का पता डाकघर या आरएमएस कार्यालय से मालूम किए जा सकते हैं। नोट: सेना डाक सेवा, जो आपके एपीएस होता है, आर्मी पोस्टल सर्विस, इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको पूछी भी जा सकती है। से संबंधित सर्कल को क्या कहते हैं? बेस सर्कल। ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है। मेजर जनरल रैंक के अपर महानिदेशक को सेना डाक सेवा का प्रमुख नियुक्त किया जाता है। सेना डाक सेवा का प्रधान सैनिक डाक सेवा सैनिक के मुख्यालय क्वार्टर मास्टर जनरल शाखा नई दिल्ली 11 का निदेशक होता है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया है। एपीएस आर्मी पोस्टल सर्विस में कितने प्रतिशत? 75% कर्मचारी सिविल पोस्ट ऑफिसों से और 25% कर्मचारी आर्मी से लिए जाते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। और सेना डाक सेवा का मुख्यालय कहाँ पे है आपका? ये दोस्त आपको कहाँ पर है? ये आपका नई दिल्ली में है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, ये हमने थ्योरी कंप्लीट कर लिए, जो आपका पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम इसमें क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जितने भी इसके महत्वपूर्ण बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसके अंदर आता है? ये जैसे भी मैंने आपको बताया था, किसके अंदर आता है? ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डाक विभाग किस प्रशासनिक अधिकारी के नियंत्रण में काम करता है? महानिदेशक डाक नई दिल्ली, डाक सचिव नई दिल्ली, अतिरिक्त महानिदेशक डाक नई दिल्ली, स्वदेशी डाक सेवा बोर्ड नई दिल्ली। तो इसमें आपका सही ऑप्शन आता है बी ऑप्शन। ये आपका 2021 एमटीएस एग्जाम में सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी क्या है? ए पोस्ट ऑफिस सिक्योरिटी बोर्ड, बी पोस्टल मैनेजर बोर्ड, सी पोस्टल सर्विस बोर्ड, डी पोस्टल रेवेन्यू बोर्ड। तो सही ऑप्शन आएगा आपका सी पोस्टल सर्विस बोर्ड। पीएसबी का विस्तारित रूप क्या है? तो पीएसबी की फुल फॉर्म क्या है? इसकी होती है पोस्टल सर्विस बोर्ड। कौन से क्वेश्चन में? ए में। ये ऑप्शन आएगा। पोस्टल सर्विस बोर्ड में कितने चेयरमैन होते हैं? तो इसमें आपका एक ऑप्शन, एक चेयरमैन होता है और 6 क्या होता है? सदस्य होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 आपका, पोस्टल सर्विस बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं? 6, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, पीएसबी में कौन कौन होते हैं? एक मेंबर 6 चेयरमैन, एक चेयरमैन 5 मेंबर, एक चेयरमैन और 6 मेंबर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा ऑप्शन पोस्टल सर्विस बोर्ड का पोर्टफोलियो नहीं है? तो इसमें आपका डिफरेंट कौन सा है?
ए ऑपरेशन, बी टेक्नोलॉजी, सी प्लानिंग, डी इन्वेस्टमेंट। तो आपका डी ऑप्शन आएगा, ये नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें कौन सा ऑप्शन पोस्टल स्विच बोर्ड का पोर्टफोलियो नहीं है? ए पीएलआई, बी इन्वेस्टिगेशन, सॉरी बी बैंकिंग ड्यूटी, सी इन्वेस्टिगेशन, डी पर्सनल। तो इसमें सी ऑप्शन आएगा, ये नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा पोस्टल स्विच बोर्ड का परमानेंट इन्वाइटी है? ए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एडिशनल सेक्रेटरी, बी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के फाइनेंशियल एडवाइजर, सी असिस्टेंट डायरेक्टर, डी ए दोनों। तो इसमें आपके डी ऑप्शन आएगा। जैसे मैंने भी आपको थ्योरी में बताया था, हमारा देश कितने पोस्टल सर्किल में डिवाइड है? इसमें आपका सी ऑप्शन 23 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन और दीव किस सर्किल के अंतर्गत आते हैं? किस में आते हैं आपके? गुजरात, पंजाब, केरल, तमिलनाडु। ये ऑप्शन गुजरात में आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दादर और नगर हवेली किस सर्किल के अंतर्गत आते हैं? गुजरात, तमिलनाडु, सी केरल, डी वेस्ट बंगाल। ये ऑप्शन आएगा इसमें गुजरात में। 14 है, लक्षद्वीप किस सर्कल के अंतर्गत आता है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन आएगा इसमें केरल में। क्वेश्चन नंबर 15 है, गोवा किस सर्कल के अंतर्गत आता है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी वेस्ट बंगाल, डी उड़ीसा। सी ऑप्शन ए महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर पूर्व पोस्टल सर्किल में कितने स्टेट आते हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो बी ऑप्शन आएगा, 6 आते हैं। कौन सा स्टेट उत्तर पूर्वी पोस्टल सर्किल में नहीं आता? ए आसाम, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी नागालैंड। ए आसाम नहीं आता आपके। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा स्टेट उत्तर पूर्वी पोस्टल सर्किल में नहीं आता? अरुणाचल प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी मेघालय, डी लक्षद्वीप। डी लक्षद्वीप नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 19 है, पांडिचेरी किस सर्कल के अंतर्गत आता है? ए उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी केरला, डी तमिलनाडु। तो 19 में से ऑप्शन आपका डी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिक्किम किस सर्कल के अंतर्गत आता है? ए तमिलनाडु, बी वेस्ट बंगाल, सी आंध्र प्रदेश, डी उड़ीसा। तो सही ऑप्शन आपका बी वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस सर्कल के अंतर्गत आते हैं? तो किस में सही ऑप्शन आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपके वेस्ट बंगाल में आते हैं। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है, पोस्टल सर्कल का हेड होता है? तो कौन होता है आपको इसमें? सिपियन जो होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 23 है, पोस्टल रीजन का हेड कौन होता है? ये आपके पीएमजी। सी ऑप्शन आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 है, बेस सर्कल को कौन हेड करता है? ए डायरेक्टर जनरल एपीएस, बी एडिशनल डायरेक्टर जनरल एपीएस, सी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, डी आपका डायरेक्टर पोस्ट सर्विस। तो 24 में आपका सही ऑप्शन है बी एडिशनल डायरेक्टर जनरल एपीएस। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपके पोस्टल असिस्टेंट में एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है। 25 क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश सर्कल का हेडक्वार्टर है? ए हैदराबाद, बी बेंगलोर, सी विजयवाड़ा, डी तिरुवनंतपुरम। सी ऑप्शन सी विजयवाड़ा। अब हमारा दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है 26 है, जो हरियाणा सर्कल का हेडक्वार्टर है? ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी पंजाब, डी अम्बाला। इसका सही ऑप्शन है डी अम्बाला। तो पहली क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको वीडियो को लाइक करके तथा कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसे लगी, जैसे हमें पता चले कि कितने लोग अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पास में दिए गए रेड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।